मुझे कभी कभी लगता है कि अगर हम भगवान एक दिन के लिए बन जाए ना, और अगर हम दर्शन के लिए आए, और अगर हम हर दिल में क्या है, हर मन में क्या है, अगर हमको पता है ना, तो हमको कैसे लगेगा कि ये बंदा मेरे सामने ऐसे बैठ के पूरा इतना सुंदर सा स्माइल करके पूरा डिवोशन के साथ बैठा है, लेकिन जाने के बाद मुझे मालूम है ये क्या करेगा, मुझे मालूम है ये कल क्या किया था, मुझे मालूम है कल लास्ट टाइम भी आया था यही बोला था, स्वामी मैं जब जाऊंगा ना ये पूरा सुधर जाऊंगा, फिर 2 महीने के बाद फिर से वैसे की वैसे। कैसा लगता होगा उनको? सब कुछ हमारे बारे में जानने के बाद भी ना, जब भी हमको देखते वेरी नाइस, संतोषम संतोषम। हम ना अगर किसी हमारे फ्रेंड के बारे में अगर 2 चीज़ गलत भी जानते हैं ना, नेक्स्ट टाइम जब आते हैं ना हमको थोड़ा दूर रहते हैं, अरे बंदा अच्छा नहीं है, मालूम है ये वो क्या था, ऐसा लगता है ना हमको। लेकिन भगवान जिसको हमको उनको बस ये जन्म नहीं, हमारे सारे जन्म के सब कुछ उनको मालूम है, लेकिन फिर भी ना ठीक है अब फिर से आया है ना, ठीक है। मुझे लगता है हम में और भगवान एक ही अंतर है कि अगर हम 100 गुड थिंग्स हमने किया ना, 100 अच्छे कार्य किए ना हम, और हमने एक गंदा कार्य किया ना, ये जो संसार है ना, हमारे सारे 100 अच्छे कार्य को भूल के एक गंदा कार्य को 100 आंखों में देखेगा। यही है संसार। एक भी कुछ हो गया ना, सब भूल जाएंगे ये लोग जी कितना किया है वो, सब जाके ये पूरा सबका टॉक हो जाएगा सत्संग में, जिधर भी पता है उन्होंने ये किया है, पता है उसने ये किया है। और भगवान एक ऐसा है ना, हमने अगर 100 बुरी चीज भी की है ना, एक अच्छा चीज हमने किया है ना, वो एक अच्छा चीज को 100 दृष्टि से भगवान देखेंगे, उसको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जब तुम आओगे ना, तुमको ऐसा लगेगा कि मैं तो दिव्यात्मा परमात्मा हूं, मैं तो पूरा शुद्ध निर्मल, मैं जैसे अभी अभी आसमान से टपका हूं और फुल क्लीन हूं मैं। ऐसे हमको भगवान मेक्स अस फील। तो ये बंदा जब स्वामी ने कहा कि तुम्हारा मन बहुत पवित्र है, तो बहुत हौसला आ गया। तो अब पास गया, स्वामी के पास गया, और स्वामी ने कहा देखो ये क्या है। फिर स्वामी ने कर्चीफ दिखाया। तो स्वामी ने कहा ये कर्चीफ का कलर क्या है। तो स्वामी वाइट। तो स्वामी ने कहा देखो तुम्हारा मन भी ना ऐसा ही है, लाइक कर्चीफ पूरा वाइट है, इट इज़ सॉफ्ट एंड वाइट एंड प्योर, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। और फिर स्वामी ने वो कर्चीफ लेके, तब स्वामी पान खाते थे, तो थोड़ा स्वामी ने पोंछा, तो उस कर्चीफ में 2-3 रेड दाग आ गया। तो स्वामी ने कहा अब क्या हुआ, थोड़ा दाग आ गए ना इस कर्चीफ में, कैसे हुआ? क्योंकि मैंने इस कर्चीफ को यूज़ किया, कर्चीफ को यूज़ किया, इसलिए थोड़ा मैला हो गया, बस। अब क्या करना चाहिए? कर्चीफ को धोबी को देना चाहिए, वो धोबी धो देगा, वापस दे देगा, तो फिर कर्चीफ ठीक हो गया, फिर वाइट हो गया। स्वामी ने कहा तुम्हारा मन भी ऐसा है, मन को यूज़ करते हो, कभी कभी यूज़ करते वक्त ठीक से यूज़ नहीं करते हो, दाग हो जाएगा। तो तुमको क्या करनी चाहिए? मन को लेके भगवान को देनी चाहिए। जैसे कर्चीफ को लेके तुम धोबी को दे दो धोने के लिए, मन को लेके भगवान को दे दो, भगवान फ्री में धुलाई करके तुमको वापस दे देंगे, तुम फिर से
निर्मल, निश्चल, सुंदर बालक बन सकते हो। एक बार किसी ने स्वामी को पूछा, स्वामी हमारे कितने हमारे मिस्टेक्स आप माफ़ करेंगे, कितने गलती माफ़ करेंगे? लेकिन माफ़ करते रहेंगे, कुछ लिमिट है। अगर हमको मालूम है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान कर सकते हैं एक्चुअली। जैसे महाभारत में शिशुपाला को कृष्ण ने कहा था ना, 100 मिस्टेक्स माफ़ हो जाएगा, उसके बाद कृष्णा का सुदर्शन चक्र गया। हमको मालूम है कब स्वामी का सुदर्शन चक्र जाएगा, उसके पहले जितना भी कर लेंगे। तो एक बार एक डॉक्टर ने पूछा स्वामी को, स्वामी हमारे कितने मिस्टेक्स आप माफ़ करेंगे स्वामी? तो स्वामी ने कहा, तुम जितने मिस्टेक्स करो सब माफ़ कर दूंगा, हमें जितना हम करेंगे उतना माफ़ करते रहेंगे। हमने कहा हाँ, तुम जितना करोगे मैं उतना माफ़ करता रहूँगा। लेकिन अगर मिस्टेक्स के बाद ना, तो अगर अनुताप होता है ना, नॉन रिपीटिंग रिपेंटेंस, अगर तुमको वो लग रहा है ना, वो अनुताप होनी चाहिए दिल में। तुमको लगना चाहिए कि ये मैंने जो किया अच्छा नहीं है, फिर से नहीं करनी चाहिए। अगर वो दिल से तुम्हारा आता है ना, मैं सब कुछ माफ़ कर दूंगा। लेकिन वो दिल से आना चाहिए कि मैंने जो किया ना स्वामी, मैंने ठीक नहीं किया। जैसे तुम एक माँ के पास जाओ ना, ऐसा कोई भी माँ नहीं है जो माफ़ नहीं करेगा। वो माँ बस चाहती है कि बेटे तुम मेरे पास आके मुझे बोलो, तुमने जो कुछ भी किया है ठीक किया है, मैं समझता हूँ, लेकिन आके मुझे सच सच बताओ यार, मैं हूँ ना तेरे लिए। ऐसा ही बोले तो स्वामी भी ऐसे ही बोलता है, तुम मेरे पास आके बोलो, तुम सच सच बोलो, मुझसे तुम छुपा ही नहीं सकते, तो क्यों ये ड्रामा? तो एक दिन स्वामी दर्शन के लिए आ रहे थे, तो दर्शन में 1990s की बात है, एक बिजनेसमैन बैठा था और पहली बार ये बिजनेसमैन आया था और वो सब देख रहा है कि सब लोग कितने शांत से, सबके दिल में एक प्रार्थना है, कितनी पवित्र सब आत्माएं हैं। और उसने सोचा कि यार मैं ही एक हूँ इधर जो इतना पवित्र नहीं है, मैं सब क्या क्या चिंताएं मेरे दिमाग में चल रही हैं, ये लोग तो इतना डिवोटेड हैं, भक्ति के साथ बैठे हैं। उसको लगा कि यार मैं इन लोगों के साथ मैं ठीक नहीं हूँ, ऑड हूँ मैं। तो किसने कहा कि कोई परवाह नहीं, तुम एक चिट्ठी लिखो, क्योंकि बहुत लोग चिट्ठी अपने हाथ में पकड़े थे। तो किसने एक पेपर दिया, एक कवर दिया, तो उसने सोचा ठीक है मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ। तो वो चिट्ठी लिखना शुरू किया, चिट्ठी लिखना ख़त्म हुआ, अपने चिट्ठी को एक कवर में डाला, भगवान आए, दर्शन शुरू हो गया। आते आते स्वामी जब इधर आए तो ये पहली बार स्वामी को देख रहा है। तो वो ऐसा होता है ना, जब पहली बार आप स्वामी को देखते तो आप समझ नहीं सकते आपको क्या हो रहा है। तो वो चिट्ठी वैसे पकड़ा था, लेकिन भगवान को देने को भूल गया। लेकिन स्वामी जब पास आए तो स्वामी ने हाथ बढ़ा के चिट्ठी लेके गए, और वो चिट्ठी लेके स्वामी चलते गए, और इसका आंख उस चिट्ठी के ऊपर ही है, क्योंकि स्वामी ने खुद उस चिट्ठी उसके हाथ से लेकर, स्वामी ने फिर क्या किया, उनके हाथ में जितने भी चिट्ठी थे वो स्टूडेंट को दे दिए, और ये चिट्ठी स्वामी ने पकड़ा था। तो अभी इनका चिट्ठी स्वामी के हाथ में है। तो इनका इतना खुशी, इतना आनंद कि पहली बार आए और स्वामी ने खुद उनके चिट्ठी उनसे लिया। इतना ही नहीं, अब क्या हुआ, उसने उस चिट्ठी में अपनी जिंदगी में वो जितना भी चीज उन्होंने किया था, जितना भी अच्छा बुरा उसने किया था, उनकी उस दिन उधर बैठने पर ना पूरा उनका जीवन का पूरी याद आ गई। और उनको ऐसा लगा कि ना जो ऐसा होता है ना, हम जब भगवान के पास जाते हैं तो पूरा हमारा पूरा ओपन बुक हो जाता है, पूरा याद आता है हमारे जितना भी हमने किया है। तो ऐसा उसको लगा कि यार जितना भी उन्होंने चीज़ ज़िंदगी में किया था जो
ठीक नहीं था, वो सब उन्होंने उस चिट्ठी में लिख के उन्होंने सोचा था कि अगर भगवान आके ये चिट्ठी मुझसे ले जाए ना, तो मैं समझूंगा कि मेरे सब गलती माफ हो गए और आज से ना मैं एक नया जीवन शुरू करता हूं, आज से मैं एक नया व्यक्ति हो जाऊंगा। सो उस भावना के साथ उन्होंने जिंदगी में जितना भी उन्होंने किया था जो ठीक नहीं था, सब कुछ लिख दिया। और अब जब स्वामी पूछ के वो चिट्ठी लिए उनसे और स्वामी उनके हाथ में पकड़े हैं, तो इनकी आनंद की सीमा ही नहीं, क्योंकि उनको अभी लगा मैं तो अब नया व्यक्ति बन गया, भगवान ने मेरे सारे गलती माफ कर लिए, आज से मैं एक नया आत्मा हूं, ऐसा लगा। तो उस खुशी के साथ उसके मुंह से तो पूरा अश्रु की धारा चल रही थी। और स्वामी गए, दर्शन देते गए, और उस चिट्ठी तब भी उनके हाथ में था। तो स्वामी जब आ रहे थे तो ये व्यक्ति तो बस उसका आंख उस चिट्ठी पर ही है। और स्वामी जब टर्न करके वापस जेंट साइड से, स्टूडेंट साइड से होकर जा रहे थे, तो सडनली कुछ हुआ और इस व्यक्ति का दिल पूरा टूट गया, क्योंकि उसने देखा कि वो चिट्ठी जो अब तक स्वामी के हाथ में था, स्वामी ने गिरा दिया। अब उसने लगा ओह माय गॉड, मैंने सोचा कि स्वामी सब कुछ माफ कर लिए, सो मैंने सोचा कि अब से मेरा नया जीवन है, मैंने सोचा कि अब से मैं जो कुछ भी किया था वो पुराना चीज़, अब से मैं एक नया जिंदगी शुरू करूंगा। लेकिन लगता है कि ये भगवान को पता चल गया कि क्या है, और वो सब माफ़ नहीं करना चाहते, और इसलिए उन्होंने अब मुझे जैसे चिट्ठी को छोड़ दिया ना, उनको लगा कि भगवान ने उनको पटक दिया कि नहीं चाहिए, तुम मेरे ग्रेस के डिजर्विंग नहीं हो, तुम्हें वो भाग्य नहीं है मेरा अनुग्रह प्राप्त करने के लिए। तो इतना अभी दुख हुआ कि मैं एक ऐसा पापी हूँ, ऐसा व्यक्ति हूँ कि भगवान एक बार मुझे देकर उठा भी, मिस्टेक से उठा भी लेना, वो पटक देंगे, क्योंकि मैं इतना खराब आदमी हूँ, ऐसा लगा उनको। और उन्होंने सोचा ठीक है क्या करें, और स्वामी तब अंदर गए। अब नई चिंता आ गई मन में, अरे यार वो चिट्ठी किसके गोद में गिरी, चिट्ठी में सारी मेरी जिंदगी है, किसी और को ये पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इतने जो कुछ भी उनके जिंदगी में बुरा चीज सब कुछ उन्होंने लिखा था। तो वे ढूंढने लगे किधर वो चिट्ठी किधर गिरा। तो गए तो देखा कि वो चिट्ठी एक साधु के गोद में भगवान ने गिराया है। और उन्होंने जाके बोला उस साधु को, ये चिट्ठी मेरा है, ये चिट्ठी आपको मुझे देना होगा। उसने कहा अरे ये भगवान का प्रसाद है, तुमको भी नहीं देने। अरे ये चिट्ठी मेरा है, क्या बात कर रहे हो यार, भगवान ने मुझे दिया है, प्रसाद है मेरे लिए, मैं आपको नहीं दे सकता। इन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरी चिट्ठी है, मैंने मेरा दिल का लिखा, मुझे वो सब मालूम नहीं है, ये भगवान ने खुद मेरे को दिया है, मैं आपको नहीं दे सकता। तो ये लोग उधर झगड़ा करने लगे दर्शन में, ये बोलता चिट्ठी दो, वो तो मैं नहीं देता। फिर एक सेवा दल आया, और सेवा दल भी पता नहीं, उसके भी दिमाग में नहीं चल रहा है कि क्या एडवाइस देना। ये बोल रहा है स्वामी ने दिया, ये बोल रहा है ये मेरा चिट्ठी है। तो उस सेवा दल ने प्रार्थना की, उसको एक दिमाग में आया, तो उसने वो चिट्ठी को लेके उस साधु जी को कहा कि देखिए स्वामी ने ये कवर आपके गोद में डाला, ठीक है, तो ये चिट्ठी जो है ना अंदर, उसको निकालते हैं, उसको निकाल के आप ना इनको दे दो। स्वामी का हाथ ना वो कवर को छुआए, आप वो कवर रखो, ठीक है, चिट्ठी तो इनको दे दो यार। तो साधु ने कहा ठीक है। तो ये चिट्ठी अब इस आदमी ने लिया, ये बिजनेसमैन ने, और जब ये चिट्ठी उन्होंने खोला तो और गदगद से रोने लगे, अरे अब क्या हो गया। तो अब उन्होंने कहा चिट्ठी पूरा ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, जितना भी मैंने सब लिखा था कुछ भी नहीं है। अब उनको पता चला कि भगवान की कैसी अनुकंपा है, कैसी प्रेम है, कैसी कृपा है कि उन्होंने इतना साफ तरीके से बता दिया कि अब तक जिंदगी में तुमने जो कुछ भी किया ना सब कुछ माफ है, अब से नया जीवन शुरू करो। सत्यम
शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। हे परमेशा पाप विनाशा सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। त्रिनेत्रधारी जय शिव त्रिशूलधारी जय शिव भव भयहारी भक्तोद्धारी रक्षा करो शिव सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये बिजनेसमैन तो बहुत खुश था, लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई। अब ये साधु बाबा, उन्होंने वो कवर जब देखा कि कवर में क्या है, तो इस सेवा दल जब ये कवर से चिट्ठी निकाला, तो चिट्ठी निकालने के बाद कवर से कुछ और गिरा। कवर से एक दो कॉइन्स और कुछ रुपए गिरे, और ये साधु ने इन रुपयों को जब उन्होंने गिना तो तब ये रो पड़े, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे आने के लिए पैसे नहीं है, मैं बहुत ही मुश्किल से आया हूँ, और आने के बाद आज मैं स्वामी को यही प्रार्थना कर रहा था कि भगवान मैं कैसे कैसे करके आज आप आया, आपका एक दर्शन हो गया। अब मुझे तो रहने के लिए पैसा नहीं है, मुझे जाने के लिए पैसे नहीं है, भगवान अब बस एक थोड़ा पैसे अगर कुछ आपका बंदोबस्त कर दो ना, तो मैं घर जाऊंगा, फिर आश्रम में चला जाऊंगा, बस उतना ही आपका हेल्प चाहिए। वही था उसका प्रेयर दर्शन में, और कवर में जितना पैसा उसको चाहिए उतना ही था। तो यह है हमारे भगवान की लीला, जो हम जस्ट एक ही दृष्टिकोण हमको पता है। जब भगवान दर्शन में आते हैं ना, जब ये साधु और ये बिजनेसमैन के साथ जो हुआ है ना, ये बस एक ही दृष्टिकोण है। एक दर्शन में ऐसे कई कई मिलियंस ऑफ ऐसे लीलाएं होती रहती हैं। स्वामी ने कहा कि हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का भूषण क्या है? दान। स्तोत्रस्य भूषणम श्रवणम, हमारे कानों का भूषण क्या है? अच्छी चीज़ सुनना। हमारी सुंदरता क्या है? दिल पवित्र होना। और मुझे लगता है अगर हमको सत्यम क्या है, शिवम क्या है, सुंदरम क्या है, कैसे हम अपना जीवन सत्यममय, शिवममय, सुंदरम बना सकते हैं, तो बस भगवान की जीवनी को बहुत ही अच्छी तरह से हमको परखना चाहिए।